गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज हम रीडिंग करने वाले हैं यू वर्सेस देम, यानी कि आप और आपके पार्टनर की एनर्जी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जब कभी भी आप देखना चाहेंगे कि आप और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, तो ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन पे बेस्ड करें, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, और एक मुझे रिक्वेस्ट करनी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैंने फ़ैन को थोड़ा सा जो है वो तेज़ किया हुआ है। अगर आवाज़ का प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। अव्वल तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़ोर से बोलूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती हैं कि करंट एनर्जीज़ पे ही करें, और देखा जाए तो मेरा उसमें बहुत फ़ायदा है। लेकिन मैं हमेशा कमेंट्स के थ्रू प्रायोरिटी देती हूँ कि जो आप लोग रीडिंग सजेस्ट कर रहे हैं मैं वो उन पे रीडिंग करूँ। लेकिन एक बात का मुझे अफसोस होता है कि जैसे ही मैं वो रीडिंग कर देती हूँ, फ़ौरन से कोई ना कोई सब्सक्राइबर जो है वो अपनी रीडिंग को देखने के बाद चला जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो रीडिंग आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आप लोग जितनी भी रीडिंग्स को सजेशन के तौर पर मुझे देंगे, मैं उन पे भी रीडिंग्स करूँगी, वरना देखा जाए तो मैं भी फिर अपना ही फ़ायदा देखूँ। लेकिन मैंने इस मकसद के लिए चैनल को नहीं खोला। मेरे जहन में जब कभी भी कोई ऑथेंटिक आइडिया आता है, जिस टॉपिक पर भी आइडिया आ रहा होता है, मैं उस पर रीडिंग करती हूँ। 2 दिन से मुझे ये फ़ील हो रहा था कि मैं यू वर्सेस देम पे रीडिंग करूँ, लेकिन मैंने फिर भी प्रायोरिटी दी अपने व्यूअर्स को, उनके कमेंट्स को। मुझसे बहुत सारे लोगों ने जितनी भी 2-3 दिन में रीडिंग्स कहीं वो मैंने वहाँ पर अपलोड की हैं। लेकिन आज मैंने जितने दिनों से होल्ड किया हुआ था वो मैं रीडिंग को अपलोड कर रही हूँ। सॉरी फॉर द लॉन्ग इंट्रो, आप चाहें तो इसको जंप कर सकते हैं। ये डॉट 2 मिनट पर जो है वो रीडिंग शुरू हो रही है, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। डेक्स ऑलरेडी शफल थे, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं हमेशा आपके सामने गुड शफल दे देती हूँ। ओके। टेम्परेंस सजिटेरियस, एम्प्रेस टॉरस, मेजर आर्कानास। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है भाई। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जी। आप मुझे अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली बैलेंस को मेंटेन सक्सेसफुली करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप इस वक्त अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो यू आर अट्रैक्टिंग पीपल लाइक एनीथिंग, और अगर आप मेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी फ़िटनेस, आपका जिम, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस इस वक्त बिल्कुल उसने, जैसे महंगाई इस वक्त स्काई रॉकेट हुई हुई, इस तरह आपकी खूबसूरती स्काई रॉकेट हुई हुई है। बैलेंस आपने मेंटेन कर लिया है। आपने बहुत हद तक अपने तमाम इमोशंस पर, अपने तमाम ज़िंदगी के मामलात पर सक्सेसफुली बैलेंस मेंटेन कर लिया, बिकॉज आप एक इस वक्त एम्प्रेस की एनर्जी में है। एंड एम्प्रेस इज़ अ कार्ड ऑफ अट्रैक्शन, हार्वेस्टिंग। जितने लोग इस वक्त कंसीविंग का सोच रहे हैं, बेबी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी का सोच रहे हैं, देयर इज़ अ गुड न्यूज़। आई थिंक आपको ये बैलेंस मेंटेन अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना था। डॉक्टर्स ने शायद आपको कहा हो कि आप कुछ अपना मेडिकली अपना ख्याल रखें, तो यू आर गोइंग टू रिसीव अ गुड न्यूज़ रिलेटेड टू बेबी कंसीविंग। और इसके लिए मुझे लग रहा है कि आपने अपनी हेल्थ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर ख्याल रखा है। इस वक्त मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब ये नज़र आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये नज़र आ रहा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप इस वक्त नर्चरिंग, फर्टिलिटी, ग्रोथ, हार्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जो टारगेट आपने अपने लिए सेट किया था वो टारगेट आपने अचीव कर लिया है। अब आप फाइनेंशियली भी अपने आप को बहुत साउंड और सिक्योर फील कर रहे हैं। आपने शायद किसी की इस वक्त पास्ट, नियर पास्ट में आपने किसी की जो है वो हेल्प की है, और आपको, आपके पास अब जितना है आप उसमें बहुत खुश हैं।
और आपको बिल्कुल लग रहा है कि आप और भी लोगों को इस वक्त हेल्प और सपोर्ट करने के लिए पोजीशन में एक्टिव हैं। दूसरा ये कि अब आप बहुत पुरसुकून हैं। कोई ना कोई एक अटेम्प्ट, कोई एक आपका अमल ऊपर वाले को पसंद आ गया है और आपकी स्पिरिचुअल लेवल पर कोई एक आपको अता हो गई है। ये तो मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। आपके ऊपर ऊपर वाले का करम हो गया है, क्योंकि शायद अगर मैं टेम्परेंस से पहले कोई कार्ड लेती तो मुझे श्योरिटी है कि कोई थोड़ा सा स्ट्रगलिंग या सर्वाइवल कार्ड आता, लेकिन जो मुझे यहाँ पर प्रोग्रेशन नज़र आ रही है, आपने यकीनन कुछ ट्रॉमा बेयर किया है जिसकी वजह से आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ा, एंड सक्सेसफुली यू आर इन योर फुल बूम एनर्जी। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कंपैरेटिवली आपके पार्टनर मुझे किसी हद तक अपनी ख्वाहिशात के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़े सेटल नज़र आ रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन का शिकार हैं, क्रॉस रोड्स पर हैं। मुझे लग रहा है कि आजकल उनके किसी से आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स हो रही हैं, या तो फैमिली में कहीं ड्रामा हो रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें उनको कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। कन्फ्यूजन का शिकार आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। खुशियाँ उनके पास हैं, लेकिन वो खुद ही उसमें कंफ्यूज हैं कि वो क्रॉस रोड पर हैं, कन्फ्यूजन में हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। वो उन खुशियों को पीछे छोड़े हुए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन खुशियों ही की वजह से उनको कुछ ना कुछ स्ट्रगल बेयर करनी पड़ रही है। कन्फ्यूजन है फैमिली करियर में, करियर एजुकेशन में, जॉब और बिज़नेस में। दो लोगों के दरमियान कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा ज़रूर चल रहा है आपके पार्टनर की तरफ, जहाँ पर फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग इस वक्त आपके पार्टनर के ऊपर मुझको हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं, तोहमात के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी झगड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन झगड़े में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ठीक है, आपकी रीडिंग में 2 मेजर आर्कानास आए हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है। लेट्स सी मोर, आपके माइंड में क्या चल रहा है। अब मैं आपकी थ्रू डेक में, आपके डेक से निकालूंगी आपके माइंड में क्या चल रहा है। द स्टार, वेरी गुड। एक्वेरियस एनर्जी है, आप इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंस्पायरिंग हुए हुए हैं। कोई यहाँ पर बड़ा सक्सेसफुल हुआ है, लोगों के सामने आपकी जय जयकार हुई है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत एनर्जेटिक हुए हुए हैं आप इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा जोश में नज़र आ रहे हैं। ओके, पे नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपकी तरफ मैं कोई ऑफ़र आते हुए देख रही हूँ, कोई आपका क्रश, कोई एडमायरर आपको अप्रोच करना चाह रहा है। कहीं कोई ऑफ़र आपके पास आने वाली है इन टर्म्स ऑफ अ प्रपोज़ल, इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट। कोई आपके साथ दोस्ती करना चाहता है, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आने वाला है, कोई ऑफ़र है, और ये कुछ ऑफ़र रिलेशनशिप से रिलेटेड है। दूसरी तरफ मुझे आप बहुत एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, आपकी ब्यूटी को देखकर, आपकी सक्सेस को देखकर, आपकी स्टेबिलिटी को देखकर, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मुझे ये पर्सन थोड़ा सा गुस्से में लग रहा है। आई डोंट नो, ये आप हो सकते हैं या कोई और। आप यकीनन कोई ना कोई ब्लॉगर हैं, सोशल आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, आप बड़े विजनरी पर्सन हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, हीलर हैं आप। बेसिकली लोगों की लाइफ में जो भी ट्रबल हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों को गाइड करते हैं और हील करते हैं। तो शायद इसीलिए कोई आपको अप्रोच करना चाह रहा है बहुत स्ट्रांगली। लेट्स सी कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या है इस वक्त। ओके, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, मैजिशियन। ओके, अगर ये रीडिंग आपके पार्टनर के माइंड की है तो इस वक्त मुझे आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलिएशन की वाइब में नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ वो मोमेंट्स जो उन्होंने सेलिब्रेट किए थे वो दोबारा से उनको रिकॉल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ सेलिब्रेट करें। हो सकता है ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी हो जो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। फ्रेंड्स को याद कर रहे हैं, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है जो टाइम गुजरा उसको याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त जो सोच रहे हैं वो सेलिब्रेशन सोच रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। शायद उन्होंने कुछ चीज़ों में जस्टिस नहीं किया, बैलेंस मेंटेन नहीं किया। बहुत सीरियसली
आई थिंक ये जो कन्फ्यूजन का कार्ड था उसके नीचे जस्टिस यही है कि शायद आप उनसे जस्टिस मांग रहे हैं, यानी कि जो आप मेरे व्यूवर हैं उनसे जस्टिस मांग रहे हैं, बट आपके पार्टनर को जस्टिस देना है या जस्टिस लेना है, देयर इज़ अ इक्वल बैलेंस इन्वॉल्व। दूसरी तरफ ये लिब्रा एनर्जी है, दूसरी तरफ मैजिशियन, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके पार्टनर आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने एक बात कही थी कि कोई अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर अब उन्होंने आपकी तरफ अप्रोच नहीं किया तो कोई और आपको ले जाएगा। आपके पार्टनर थोड़ा सा बातों को मैनिपुलेट करने वाले मुझे लग रहे हैं, थोड़ा सा आपके साथ स्नीकी पीकी बिहेव करते हैं, आपको कंट्रोल और राम करना चाहते हैं, ये उनके माइंड में चल रहा है। आप 24/7 अपने पार्टनर के माइंड में हैं और समवेयर उनको ये गिल्ट ज़रूर है कि उन्होंने किसी न किसी मामले पर आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपको बैलेंस नहीं दिया, आपको वो राइट डिज़र्विंग बिहेवियर नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है। लेट्स सी कि आपकी फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं। यू वर्सेस देम में एक कार्ड उल्टा हो गया है, मैं दोबारा शफल करती हूँ। आपकी इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर की फीलिंग्स क्या हैं। इलेवन शादी का कार्ड है जनाब, किंग ऑफ कप्स, ओके, स्ट्रेंथ, ऑलराइट। दो तरह के मैसेजेस यहाँ पे पिक हो रहे हैं। या तो आप बहुत अरसे से शादी का भी प्लान आ रहा था, शादी भी हुई हुई है, और या तो आपकी जिससे शादी हुई हुई है ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं। अगर ये आपके पर्सन नहीं हैं तो यू आर अ वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपने बहुत आगे तक का उनके लिए सोचा हुआ है। शायद ये अनकन्फेस्ड लव है। आपने अब तक ये जो पेज ऑफ कप्स की वो ऑफ़र का कार्ड था, ये जो एक किसी ने आपकी लाइफ में एंट्रेंस करनी है, आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे। कार्ड स्टार्ट तो फर्टिलिटी से हुआ था, लेकिन वो एक स्पेसिफिक मैसेज है, डेफिनेटली जो मैरिड है ये उन्हीं के साथ हो सकता है। लेकिन दूसरे एंड पर मैं देखूँ तो जो आपकी फीलिंग्स हैं, आप शादी के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आप शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स 100%, 11 जो है वो यूनियन का कार्ड होता है, शादी का कार्ड होता है, और जिससे आपकी शादी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन बहुत जेन्युइनली आपसे मोहब्बत करता है, इमोशंस बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। स्ट्रेंथ की थोड़ी सी कमी है, किसी एक पर्सन को मैनिफेस्टेशन भी करनी है और स्ट्रेंथ भी गैदर करनी है। आप लिटरली मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हैं तो आपके पार्टनर मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, नर्स, डॉक्टर, कोई ना कोई एक चीज़ हो सकते हैं। आपके पार्टनर अगर किसी थ्रोन पर, किसी सीईओ की पोस्ट पर या किसी अच्छी जगह पर उनका जो है वो वर्किंग है, अगर आपके पार्टनर का नहीं है तो डेफिनेटली आप किसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं, कोई अच्छी डेजिग्नेशन आपकी नज़र आ रही है, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल साइड कम, इमोशनल साइड आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप एक्शन लेते हुए तो कब नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी भी आप अपने पार्टनर के लिए कुछ करते हैं तो वो बहुत दिल से करते हैं और बहुत जेन्युइन करते हैं, जिसमें कोई शक नहीं है कि आप जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस मेंटेन करने वाले पर्सन हैं। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके टूवर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जनाब, 2 कार्ड्स आ गए, डेथ, सही, और अगेन द हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्ट। क्लैरिटी आपके पार्टनर को बिल्कुल मिल गई है आपको देकर, उनको बिल्कुल क्लियरली पता चल गया, लेकिन थोड़े से यंग हैं आपके पार्टनर, एक्टिव हैं, बहुत एनर्जेटिक हुए हुए हैं, लेकिन अपने इमोशंस को छुपाया हुआ है, अपनी फीलिंग्स को छुपाया हुआ है। इस वक्त वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर कर रहे हैं ताकि वो आप तक अप्रोच कर सकें। किसी चीज़ की साइकिल का एंड हुआ है, या तो आप लोगों की कोई लड़ाई हो गई है और अभी आप लोग खामोश हैं, या कोई ना कोई कल्चरल डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान, कोई कंडीशन मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के दरमियान, और वो दरमियान में कंडीशन ये हो सकती है कि
यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे बहुत यंग नज़र आ रहे हैं, जबकि वहाँ पे आपके पार्टनर मुझे एज में आपसे बड़े नज़र आ रहे हैं। ताल्लुक़ जो है वो दोनों एंगल पर मुझे लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर जो इमेच्योर थे, उन्होंने अपनी इमेच्योरिटी के साइकिल को एंड किया है और इस वक्त उनकी फीलिंग्स ये हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल साइड पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। शायद इबादत बहुत कर रहे हैं, पूजा बहुत कर रहे हैं, चर्च बहुत जा रहे हैं, और ये शायद चीज़ें आपको वो बता नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो शायद हो सकता है वो शुरू में ऐसे पर्सन ना रहे हों, और अब अगर वो ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं तो कहीं आप उनका या आपके सर्कल में जो लोग हैं वो उनका मजाक ना उड़ाएं। मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड सारे नज़र आएँ, ठीक है। तो लेट्स सी कि अगर ये आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी है तो आप लोगों की म्यूचुअल आप लोगों का आउटकम क्या आ रहा है, म्यूचुअल आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या आ रही है। लेट्स सी। यू वर्सेस देम में म्यूचुअल एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप की। नाइट ऑफ सोर्ड्स दोबारा से आया है, इसका मतलब मैं इस कार्ड को यहाँ कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ। यकीनन आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स थोड़े से 8 ऑफ वॉन्ड्स आपसे बात ज़रूर करना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, क्लैरिटी है, बिल्कुल बिल्कुल क्लैरिटी है आपके पार्टनर को, डिसाइडेड है ये बात, उनको आपसे बात करनी है और बहुत स्ट्रांगली करनी है। म्यूचुअल आउटकम आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी का यही आ रहा है, द डेथ। यस, किसी चीज़ को जो कि ख़त्म होनी थी वो एक साइकिल, एक फ़ेज़ आपके पार्टनर ने और आप दोनों ने मिलकर ख़त्म कर लिया है। जो चीज़ें आप लोगों को अपने रिलेशनशिप में रहते हुए ठीक करनी थी वो आप लोगों ने ठीक कर ली हैं, और आई थिंक आपके पार्टनर की तरफ ही ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे लग रहा है आपने कोई कंडीशन सेट की थी और उस कंडीशन को वो अचीव करने में सक्सेसफुल हो गए, लेकिन अभी वो आपको उन्होंने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स वो मुझे आपको बताते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि क्लैरिटी उनको मिल गई है, ठीक है। लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप के लव मैसेजेस क्या हैं। ओके, रोमांस ऑरेकल से चेक करते हैं कि लव मैसेजेस क्या हैं, आप दोनों की एनर्जी में ओवरऑल लव मैसेजेस क्या हैं। फ्री योरसेल्फ, ओके, लव योरसेल्फ फर्स्ट। मैंने कहा था बिगनिंग में कोई किसी अपने ऊपर काम बहुत ज़्यादा कर रहा है और किसी ने ये काम कर लिया है। हो सकता है, ये मुझे बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आया, किसी ना किसी को हो सकता है कि अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वेट इश्यूज़ हों और आपने एक कंडीशन सेट की हो कि अपने आप को ठीक करो, जिम करो, और ये सब चीज़ें शुरू ही के कार्ड में रिवील हो गई थी और ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। ये मैं बहुत स्पेसिफिक मैसेज कर रही हूँ। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अगर आप अपने आप से पहले मोहब्बत करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप रोमांस को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अपने आप को, शायद सेल्फ वर्थ इश्यूज़ थे आपको या आपके पार्टनर को, और उन दोनों चीज़ों पर आपने शायद कमांड हासिल कर लिया है। लेट्स सी मोर। यू डिज़र्व लव, यस। अभी मैं सेल्फ वर्थ की बात कर रही थी, वो सेल्फ वर्थ इशू जो था कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम था, उस कॉन्फिडेंस को शायद ओवरकम कर लिया है आप लोगों ने, और आप लोग उस फियर से बाहर आ गए हैं और अब आप अपने आप पर काम करने लगे और आपको लगने लगा है कि हाँ भाई, अपने आप से मोहब्बत की जाए तो ऑटोमेटिकली सब आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि सबको फिर ये तकलीफ़ होने लगती है कि इनको तो अब हमारी फ़िक्र ही नहीं हो रही, तो अपनी ही थिले में डूबे जा रहे हैं। तो ये बात बहुत अच्छी होती है, आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा भाई, सब आपसे अपना ख्याल रखवाएंगे, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस ले लेती हूँ, आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या मैसेजेस हैं आप दोनों के लिए, आपके और आपके पार्टनर के लिए, और फिर मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। द ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडॉप्ट, चेंज एंड हील। यस, ये तो बिल्कुल एक सेकंड कन्फर्मेशन हो गई है। आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज़ को जो है वो आपने ठीक करना था, वो आपने एक तरीके से कर लिया है। कॉफिन, यहाँ पर 3 दफ़ा डेथ की कन्फर्मेशन हो गई। एंडिंग ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांजिशन। आप यकीनन उस फेज से बाहर आ गए हैं
जो चीज़ों को आपने सब कुछ दफना दिया है, डेथ यहाँ पर भी आया, डेथ यहाँ पर भी आया, डेथ यहाँ पर भी आया, आपने वो तमाम फियर्स को दफना दिया, अब आप एक न्यू ऑरा में हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और अगर नहीं है तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि आप ये करें, ठीक है। Healthy choices, making healthy choices in love and in life, self love, self care, being happier। अब भाई मैं और क्या कहूँ, कार्ड आपके सामने शफल हुआ, कार्ड आपके सामने आया। अपना ख्याल रखें, अपने आप को प्रायोरिटी दें। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर क्या, दुनिया आपके आगे जो है वो सरेंडर करेगी। और आई थिंक आप बहुत स्ट्रांगली, आप तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर शायद आपको देखकर ये सब कुछ कर रहे हैं और करने में उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन वो शायद बहुत कुछ 80% तो वो कर चुके। ठीक है, तो ये थी आपकी यू वर्सेस देम की रीडिंग। कुछ भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगे कि ये रीडिंग किसी आपके फ्रेंड से भी मिल रही है तो उनके साथ भी रीडिंग को शेयर कीजिए। आई वॉन्ट टू मेक अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, जल्द से जल्द बहुत सारे लोगों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।